मेरे साथ मिलकर बड़े शांत भाव से गायत्री मंत्र का जाप सभी लोग करें। श्रद्धा में मातृशक्ति एवं भद्र पुरुष। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने को है और सभी योद्धा अपने अस्त्र और शस्त्रों को लेकर, अपने वीर को लेकर युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं और वीरवर अर्जुन गांडीव धारण करके युद्ध के लिए आए हैं। तो इससे पूर्व कि युद्ध प्रारंभ हो, अपने सारथी अर्थात अपने ड्राइवर श्री कृष्ण को आदेश देते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय च। हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में एक बार खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपनी नीति का भी निर्धारण करना है। तो कृष्ण उनके रथ को लेकर चलते हैं और वो भी बड़े चतुर थे। तो उस रथ को जिस स्थान पर खड़ा करते हैं, ठीक सामने जब अर्जुन की दृष्टि जाती है तो वहां भीष्म पितामह खड़े हैं, अपने रथ के ऊपर विराजमान है और उनके साथ में ही गुरु द्रोणाचार्य और ठीक साथ में कुल गुरु, उनके कुल के पुरोहित कृपाचार्य हैं। जैसे अर्जुन ने भीष्म की ओर दृष्टि डाली तो अपने अतीत के वह चित्र उनके सामने चलने लगे कि कैसे हमारे काका ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, किस प्रकार से हमें शिक्षा दी और कैसे हमको बड़ा किया। और जब गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखते हैं तो तुरंत ध्यान में आता है कि ये वही गुरु हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है और जिनके कारण से आज मैं इतना बड़ा योद्धा बना हूं। तो क्या मैं अपने अस्त्रों शस्त्रों का इस्तेमाल अपने गुरु के लिए करूंगा? गुरु हत्या के जघन्य अपराध से वह ग्रस्त हो गया और जब कुल गुरु कृपाचार्य की ओर देखा तो सोचने लगे ये वही कुल गुरु हैं, ये वही पुरोहित हैं जो हमारे हित के लिए अपने हित का बलिदान कर देते थे। आज यहां मुझे इनसे युद्ध करना पड़ रहा है। तो वह थोड़ा तनाव में आ गया, टेंशन हो गई और तनाव इतना बढ़ा कि वो विषाद की स्थिति में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन में तो चला गया, युद्ध के मैदान में खड़ा है, यूं तो युद्ध करने आया है, लेकिन अब क्या करें, किससे कुछ कहे और किसी को पास में न पाकर कृष्ण की ओर इशारा करके कहते हैं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृक्षामि त्वाम धर्म सुमूढ़ चेता। हे कृष्ण, मेरा मन अविद्या से भर गया है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अब मैं क्या करूं। सीदंती मम गात्राणी, कि मेरा शरीर जो है कंपन कर रहा है। मुखम च परिशुष्यति, कि मेरा मुख सूख रहा है। और जैसी कभी हमारे समक्ष भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं
तो हमारा भी मुख सूखने लग जाता है, हमारा भी सारा शरीर कंपन करने लग जाता है। ये समस्या हम सबके समक्ष आती है। तो वहां वो क्या कहते हैं, शाधि मां, हे कृष्ण आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे, मेरा मुझे कुछ उपदेश दे। लेकिन कृष्ण कुछ नहीं करते। वो तो ड्राइवर हैं, अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। लेकिन फिर अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते अहम, कि मैं आपका शिष्य बनता हूं। फिर भी कृष्ण कुछ नहीं बोलते, शांत हैं। अब अगला शब्द जो कहते हैं शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपकी शरण में आता हूं। अब शरणागत को शरण देना तो धर्म है, और योगेश्वर कृष्ण धर्म के प्रतीक हैं, उसके पर्यायवाची। यहां भगवान कृष्ण भी विवश हो जाते हैं अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए। तो यहां से दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद से ज्ञान की धारा का प्रवाह होता है, जो 18वें अध्याय के 72वें श्लोक तक चलता है। और जैसे ही ज्ञान प्रारंभ होता है, जिन श्लोकों के रूप में होता है, और उसी में से आज हम एक श्लोक की चर्चा आपके समक्ष करेंगे। और वो श्लोक जो हमने आज चुना है वो इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने उस श्लोक को न सुना हो। गीता का थोड़ा सा नाम सुनने वाला, 1% जानने वाला भी इस श्लोकों को जानता है। और वस्तुतः यह श्लोक कर्म योग का आधार सूत्र है। यहाँ भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते, यहाँ कर्मयोगी चतुर्सूत्री इसमें दे दी गई है। और आप देखिए कि कितने सरल शब्दों में, और जो संस्कृत है गीता की थोड़ा सा जानने वाला भी उनको अगर ध्यान से देखे तो समझ में आ जाता है। कर्मणि एव अधिकारा ते, तेरा अधिकार कर्म में ही है। अब इस श्लोक में भगवान कहाँ जोर दे रहे हैं, एव शब्द पर, भी शब्द पर। अन्यथा तो कह सकते थे कि तेरा कर्म में अधिकार है, नहीं, तेरा कर्म में ही अधिकार है। और यहाँ एक बात और है, अध्यात्म के क्षेत्र में इशारे किए जाते हैं, और उन इशारों को स्वयं साधना के माध्यम से खोजना होता है, समझना होता है। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़े स्पष्ट हो रहे हैं, बड़े स्पेसिफिक हो रहे हैं, क्लियर शब्दों में कहते हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है। चलो, इसका मतलब हम सबको समझ में आ गया, कर्म के अतिरिक्त कहीं और अधिकार नहीं है। कहीं और का मतलब कर्म से कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है, जैसे कर्म का फल है। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ चुप नहीं होते, मां फलेषु, फलों में अधिकार नहीं है। यहाँ कर्माणी शब्द एक वचन है, कहा कि एक कर्म, और फलेषु बहुवचन है। तो यहाँ एक संकेत और दे रहे हैं कि मनुष्य कर्म तो एक करता है और फल ढेर सारे चाहता है। तो वो कहते हैं कि फल की तू ध्यान न कर, केवल अपने कर्मों को कर। अब कहीं हरिद्वार जाना हो तो व्यक्ति सोचता है चलो हरिद्वार चलते हैं, कर्म तो एक हुआ ना हरिद्वार जाने का। वहाँ जाकर गंगा जी का स्नान कर लेंगे, मंदिरों में भगवान जी के दर्शन कर लेंगे, और वहाँ राफ्टिंग भी होती है उसे भी कर लेंगे। कुछ वहाँ पर बड़ी अच्छी लस्सी मिलती है, पूड़ियाँ मिलती हैं, खा पी भी आएंगे, और हमारा टूरिज्म घूमना फिरना भी हो जाएगा। कितने फल सोचता है व्यक्ति।
तो भगवान कहते हैं कर्म की ओर ध्यान रख, तू फलों की ओर ध्यान रखता है। माँ फलेषु, लेकिन यहाँ भी सब समझ में आ गया, लेकिन भगवान थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। माँ फलेषु कदाचन, कदाचन बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ब्रिज भाषा में तो कहते हैं कतई शब्द का प्रयोग करते हैं, कतई नहीं, केवल कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में बिल्कुल भी तेरा अधिकार नहीं है। माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु, कहा कि हे मनुष्य तू कर्म के फल के हेतु से, फल के हिसाब से, फल को दृष्टि में रखकर कर्म को मत करना। तो फिर सोचता है ना व्यक्ति, इतने सारे झंझट हैं, फल की ओर ध्यान नहीं देना, फल के हेतु से कर्म नहीं करना, चलो मैं फल कर्म ही नहीं करता। तो फिर भगवान वहां सचेत करते हैं, चेतावनी देते हैं, खबरदार, माते संगो अस्तव कर्मणि, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। माते संगा अस्तु अकर्मणि, अकर्म के साथ तेरा संग नहीं होना चाहिए, अकर्म के प्रति आसक्त नहीं होना तुम्हें, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। हर तरफ से भगवान बांध देते हैं। साधारणतः हम अगर समझें तो आपके यहाँ मान लीजिए किसी मेहमान ने रहने के लिए आना हो, तो हम क्या करते हैं, आएगा तो पहले जलपान चाय पी ली, फिर आप कहते हैं चलो ये गेस्ट रूम हमारे यहाँ सबके पास है, चलिए हम आपको आपका रूम दिखाते हैं, कक्ष दिखाते हैं। आप वहाँ जाकर उन्हें यही तो कहेंगे कि ये आपका कमरा है, और अगर आप उसमें ही लगा दें कि ये ही कमरा आपका है, एकदम उसके कान खड़े हो जाएंगे, ये क्या हुआ। फिर आप कह दो कि देखो केवल ये ही कमरा है, इधर उधर कहीं नहीं देख रहा, कहीं नहीं झांकना, तो कहेगा मैं कहाँ फंस गया भाई है? तो वो यही कहेगा ना चलो मैं कहीं और रह लेता हूँ, आप क्या क्यों रहो। फिर आप कह दो कि नहीं रहना तो तुझे यहीं पड़ेगा। माते संगा अस्तव कर्मणि, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म ऐसा है हम सभी लोग करते हैं, और अगर हम कर्म नहीं करते तो हमारे भीतर कर्म होते हैं। आप कुछ ना करें, चुप करके बैठ जाएं या लेट जाएं, आपके भीतर आपका हृदय काम कर रहा है, आपका पैंक्रियास का काम हो रहा है, लीवर काम कर रहा है, सारे भीतर काम चल रहा है। अगर ये सारे कर्म आप कहो कि हम नहीं करेंगे तो फिर क्या स्थिति हो जाती है? फिर वही स्थिति हो जाती है जिसे हम मृत्यु कहते हैं, कोई भी कर्म यहाँ नहीं हो रहा। तो भगवान बड़े यहाँ पर स्पेसिफिक होकर बता रहे हैं कि कर्म करने का ही तेरा अधिकार है, और ये कर्मयोग का एक आधार सूत्र है। अगर ये कह दें कि श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का ये हृदय है, तो संभवतः अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर तो गीता के ज्ञान का पूरा महल खड़ा है, पूरा कर्मयोग इसके ऊपर खड़ा है। और भगवान गीता का ज्ञान प्रारंभ करते हैं तो कर्म से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। वो जानते हैं कि मनुष्य कर्म के बिना तो रह नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले कर्मयोग की बात की, उसके ठीक साथ में भक्ति योग की बात की, श्रद्धा योग की बात की, क्योंकि श्रद्धा होगी तभी तो कर्म ठीक प्रकार से होगा। और फिर ज्ञान योग की अंत में बात की कि ज्ञान भी चाहिए कर्म करने के लिए, ताकि कर्म उचित रूप से हो सके। और अगर ज्ञान पहले दे दें तो फिर समस्या यह है कि पहले अहंकार पैदा हो जाता है व्यक्ति में, और जब अहंकार पैदा हो जाता है तो आप जानते हैं फिर उसका क्या हाल होता है। इसलिए भगवान के अध्यायों के हिसाब से, उसके भीतर के श्लोकों के हिसाब से, बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने इसकी रचना की, और एक एक श्लोक से अनेक मार्ग दिखाए। मुख्यतः तो तीन ही मार्ग हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। लेकिन बीच बीच में जैसे ये श्लोक है, सांख्य योग दूसरे अध्याय का 47वां, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगो अस्तव कर्मणि। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ, क्योंकि कर्म तो तुम्हें करना है, और मनुष्य ने कहा कि हाँ भगवान मैं मान लेता हूँ कि मुझे कर्म करना है। अब ये भी तो बताना पड़ेगा कर्म कौन सा करना है।
अभी प्रमिला विजया गा रही थी भजन प्रारंभ में कि ये आलीशान मकान है हमारे पास, इसका किराया क्या देना है, क्या देते हैं? भगवान कहते हैं किराया तो देना पड़ेगा और वो किराया कर्मों के हिसाब से होगा। अब उसमें कर्म कौन से? अगर सिक्के देने कोई खोटे सिक्के पकड़ा दे, ये लो जी मकान मालिक जी किराया, एक सच्चे सिक्के होते हैं, ठीक सिक्के होते हैं। तो यहाँ उन्होंने इसके ठीक साथ में कहा योगस्थ गुरु कर्म, तुम कर्मों को तो करो लेकिन योगस्था, योग में स्थित होकर कर्म करना है। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, तुम्हारे जीवन में योग उच्चरित हो जाएगा। योग क्या होता है? जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन योग होता है। अब देखिए सिर्फ 2 ही श्लोक हैं, इन 2 श्लोकों में भगवान ने पूरा मार्ग दे दिया, कहीं कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं। केवल इसी को अगर पकड़ लें, इसी पर जीने लग जाएं, तो फिर आप योग हो जाता है उस परमात्मा के साथ, फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम जब कभी भी कर्म करते हैं तो पहले सोचते हैं इसमें फल क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। हमारा ध्यान पूरा फल की तरफ है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिए, भगवान ने कहीं भी नहीं कहा, किसी शास्त्र ने नहीं कहा, वेदों में नहीं कहा, उपनिषदों में भी नहीं कहा कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं होगा। कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कर्म के अनुरूप मिलेगा। इसीलिए वो कर्म की क्वालिटी की बात करते हैं। कर्म करो तो योगस्थ कर्म करो, यज्ञीय कर्म करो, ताकि आप अच्छे फल को प्राप्त कर सको। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं तो फिर हम संसार में क्या देखते हैं? परेशानी, टेंशन, दुख। तभी तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिया कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। जहाँ निगाह मारते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं, लोग परेशान। हमें कोई कितना भी प्रसन्न दिखाई दे, मर्सिडीज कार में जा रहा हो और कभी रोक करके उससे पूछ रहे भैया जी कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा क्या करें, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में चेक कराने जा रहा हूँ, शुगर कुछ दिन से बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो हर व्यक्ति के पास दुखों का भंडार है, भरा हुआ है। अब किसी के पास भी आप बैठ जाओ, थोड़ी देर तो ठीक लगेगा, उसके बाद जब वो भीतर से खुलता है तो कष्टों की भरमार, दुखों का भरमार रहता है। चारों तरफ जो है वही तरंगे पैदा होने लग जाती हैं। तो इसीलिए साहिब गुरु ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। लेकिन अगर सही तरीके से कर्म हो, फल की और दृष्टि न डाल करके केवल कर्म किया जाए और योगस्थ किया जाए, तो वहां साहिब गुरु नानक देव जी कहते हैं सोई सुखिया फिर नामे आधार। जिसने आधार बना लिया परमात्मा को। परमात्मा का आधार का क्या मतलब है? परमात्मा की जो वाणी है, जो वो हमें उपदेश देते हैं, वो हम अपने जीवन में लाते हैं, उसके अनुसार जीने लग जाते हैं, यही तो आधार है। फिर वो कहते हैं वो व्यक्ति सुखी है। उसके भीतर से सुख बाहर निकलता है। फिर सुख कोई बाहर से कहीं और से नहीं आता, वो तो हमारे भीतर है। सुख और दुख हमारे मन की स्थितियां हैं, परिस्थितियां निर्मित होती हैं, लेकिन सुख और दुख तो हमें भीतर से ही मिलता है। अब भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करना ही तेरा अधिकार है। तो कहा कि हमारी इच्छा क्या होगी, हम जो भी कर्म करेंगे और अगर उसके फल के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, हमेशा कुछ ज्यादा ही सोचा जाएगा। कर्म थोड़ा करना चाहते हैं, फल बहुत ज्यादा पाना चाहते हैं। इच्छित फल की प्राप्ति यूजुअली नहीं होती, और अगर एक्सेप्शनल केस है, इच्छित फल की प्राप्ति हो भी जाती है, उससे ज्यादा भी हो जाता है। मान लीजिए आपने सोचा कि 50 यूनिट मुझे इससे जो है फल मिलना चाहिए, लेकिन होगा क्या, वो 40 यूनिट या 35 यूनिट रह जाएगा। तो आपकी स्थिति क्या होगी, आपका मन दुखी होगा कि देखो मैंने इतना काम किया, 50 की एक्सपेक्टेशन थी मेरी, लेकिन यहाँ तो 40 यूनिट ही मिला मुझे। चलिए मान लीजिए एक्सेप्शनली देखें तो 50 यूनिट मिलना था, आपको 60 यूनिट मिल गया। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा काम करते हैं बहुत बड़ा मिल जाता है।
तो फिर क्या होगा, आप एक ही बात आपके भीतर से निकले। हम सभी वही बात निकलती है कि देखो मैंने कितनी अच्छी और कुशलता से कार्य किया कि जो 50 की एक्सपेक्टेशन की 60 तक पहुंचा दिया। मैंने कर्म का व्यूह रचना इस प्रकार से की, मैंने अपने जो अधीनस्थ लोग थे उनसे कैसे मैंने काम लिया। क्या हो रहा है, अहंकार निकल रहा है, अहंकार बढ़, और जब अहंकार बढ़ता है तो भीतर अहंकार की तरंगें तरंगित होती हैं, तो फिर क्या परिणाम क्या होगा, अशांति। इच्छित फल की प्राप्ति नहीं होती तो भीतर अशांति पैदा होती है। इच्छित फल की प्राप्ति हो जाए तब भी अशांति प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं इस अशांति से बचना है तो फल का तू जिक्र ही मत कर, तू केवल कर्मों को कुशलता से करता जा, अपनी पूरी चेतना से, पूरी शक्ति से, पूरी कुशलता से कर्म होकर फिर कुछ ना कुछ फल तो प्राप्त होगा। फिर जितना भी फल प्राप्त होगा तेरे को प्रसन्नता होगी कि देखो इतना मुझे प्राप्त होगा। फिर चाहे 30 यूनिट प्राप्त हो, आप यही सोचोगे मुझे मिला। तो जब मिला होता है ना तो फिर अंदर से खुशी होती है, फिर बड़ा अच्छा लगता है कि हमें मिल गया। इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा मत समझो कि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें फल नहीं मिलेगा। फल तो अवश्य मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, लेकिन अपनी जो ऊर्जा आपके पास कार्य करने की है वो फल को पाने की सोचने में खर्च मत करो, केवल और केवल कर्म में सारी ऊर्जा लगा दो। अगर ज्यादा ऊर्जा कर्म में लगेगी तो उसका परिणाम स्वरूप जो फल प्राप्त होगा वो भी आपको ज्यादा होगा। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं फल को पाने का मार्ग फलाकांक्षा नहीं है, फल को पाने का मार्ग तो केवल कर्म ही है। कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या होता है, हम जब विचार करते हैं ना फल के बारे में, इतना फल हमको चाहिए, ये कब मिल गया, ये गहरे में देखना सोच करके आप नास्तिक हो जाते हैं। उस वक्त परमात्मा के प्रति आपके भीतर कोई श्रद्धा नहीं है। अगर उसके प्रति श्रद्धा होती तो उसके न्याय पर भी आपकी श्रद्धा होती। आपने कर्म किया और कहा कि मुझे तो फल कम दिया, क्या परमात्मा कर्म के अनुसार फल नहीं देता? क्या वो ठीक प्रकार से उचित रूप से फल नहीं दे पाता? फल देने वाला तो वही है, हम तो केवल कर्म करने वाले हैं। इसलिए फल की आकांक्षा करना उस परमात्मा के प्रति अश्रद्धा का प्रतीक है। अगर आपका उस परमात्मा में श्रद्धा है, उस विराट में श्रद्धा है, तो फिर आपको फल की और उतना ध्यान नहीं देना, पूरा का पूरा ध्यान अपने कर्म के ऊपर ही देना है। और हम देखते हैं ना, अच्छे कुछ कर्म हमने किए होंगे तभी तो ये मनुष्य जन्म हमको मिल गया। कभी पिछले जन्मों में कहिए या इसी जन्म में कहिए, अच्छे कर्म किए और आज अच्छी परिस्थितियां निर्मित हो गई। प्रारब्ध से हमारा जीवन चलता है और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है कि जिसमें कर्म और भोग दोनों ही हम पाते हैं। और इसके अतिरिक्त जितने पशु पक्षी हैं या जो स्थावर योनि है, वनस्पति है, उन सब में केवल भोग है। क्योंकि जब हमारे पाप कर्म इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उस गठरी को उठाने की हमारे में सामर्थ्य नहीं रहते, तब परमात्मा कृपा करके उस योनि में भेज देता है जहाँ बस तू और कर्म पाप कर्म मत कर, तेरी गठरी और बड़ी हो जाएगी, तू केवल इनको भुगत। और उनको भुगतते भुगतते एक एक करके वो कर्म, पाप कर्म, संचित कर्म कम हो जाते हैं, हल्की हो जाती है गठरी। तो उसकी कृपा देखो फिर से वो मनुष्य क्या अब तुम ऐसे कर्म करो कि तुम परम सत्य को उपलब्ध कर सको। इसीलिए तो परमात्मा को दयालु कहते हैं, इसीलिए तो कहा गया कृपालु है। आप यहाँ देखिए DPS स्कूल है, APJ है, बच्चा अगर फेल हो जाए तो दोबारा तो एडमिशन नहीं देते उसे, जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन परमात्मा के सामने रोज फेल होते हैं, फिर से मनुष्य का जन्म दे देते हैं कि वो बार बार भेजते हैं। जब तक तू अपने कार्य में सफल नहीं होगा तब तक मैं तुझे भेजता ही रहूँगा, तू कर्म करता रहे, कभी ना कभी तो तू मेरे पास आएगा। चाहे अनेक प्रकार की समस्याएं भी खड़ी हो जाएं,
माताएं सब जानती हैं इस बात को कि छोटा सा बच्चा होता है तो कितना प्यार करते हैं आप उसको, लेकिन वो बाहर जब खेलने जाता है या गंदा हो जाए, किसी कीचड़ में पड़ जाए, आता है तो वो नहीं चाहता कि आप उसको साफ करें। आप उसको पकड़कर जबरदस्ती साफ करेंगे, नहीं मानेगा, एक थप्पड़ भी लगा देंगे धीरे से, फिर उसको साफ सुथरा कर लेंगे। बच्चा तो कहता है मुझे पकड़कर पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन आप सोचिए आप उसके भले के लिए उसको स्वच्छ और निर्मल बना रहे हैं, उसकी सुंदरता के लिए कर रहे हैं। यही बात परमात्मा हमारे जीवन में अगर ऐसी परेशानियां ला देता आ जाती हैं, हम ये नहीं कह सकते परमात्मा ऐसा कर रहा है। हमारा दृष्टिकोण क्या होगा कि परमात्मा हमारे समक्ष इन कष्टों को लाता है तो इससे हमारे अंदर निखार पैदा होती है। जैसे सोने को अग्नि में डाल देते हैं तो मैल अलग हो जाती है, स्वर्ण अलग हो जाता है, फिर स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा हमको पवित्र करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं। और यहाँ भगवान हमें कर्मों के हिसाब से बताते हैं किस किस कर्म को कैसे कैसे कर्म करना है आप